अर्जुन का अजीब विवाह मेंढकी पत्नी के साथ। झील के बीच खड़ी वो विशाल मेंढकी अपनी नीली चमकती आंखों से अर्जुन को देख रही थी। उसकी आवाज गंभीर और जादुई थी। राजकुमार अर्जुन, तुम्हारा तीर मेरे पास गिरा है। भाग्य ने तय किया है, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना माथे से बह रहा था। उसने घबराकर इधर उधर देखा, मानो कोई दूसरा रास्ता खोज रहा हो, लेकिन चारों ओर केवल दलदल और सन्नाटा था। नहीं, यह संभव नहीं, यह कोई मजाक है। तुम मेंढकी हो, अर्जुन कांपती आवाज में बोला। मेंढकी मुस्कुराई। मजाक नहीं है राजकुमार, तुम्हारे पिता का आदेश था। तीर जहां गिरेगा वहीं तुम्हारी पत्नी होगी। और देखो, तुम्हारा तीर मेरे पास है। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। पिता का आदेश, राजा का नियम और सबसे बड़ी बात, पूरे राज्य की प्रतिष्ठा। लेकिन उसका मन कांप रहा था। मेंढकी झील से किनारे की ओर आई। उसकी चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। अर्जुन सोच में डूबा था। क्या सच में मुझे एक मेंढकी से विवाह करना होगा? क्या यही मेरा भाग्य है? तभी पास के रास्ते से एक बूढ़ा साधु आता है। उसके हाथ में कमंडल और कांधे पर फटे कपड़े। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार अर्जुन, जब भाग्य बुलाता है तो मनुष्य के पास केवल दो ही रास्ते होते हैं, स्वीकार करना या भाग जाना। भागने वाले कभी विजेता नहीं बनते। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने वहीं झील के किनारे विवाह के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मेंढकी सामने बैठ गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से मेंढकी के ऊपर फूलों की माला डाली। मेंढकी ने भी कमल के पत्ते से बनी माला अर्जुन के गले में डाल दी। स्वाहा, मंत्र पूरा हुआ। झील किनारे खड़े मेंढकों ने टर्र टर्र करके जैसे विवाह की बधाई दी। अर्जुन की आंखें नम थीं। उसने आकाश की ओर देखा। बादल घिर आए थे, मानो स्वयं विधि ने भी उसकी इस विचित्र विवाह गाथा को देखा। साधु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा विवाह संपूर्ण हुआ। अब अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करो। याद रखना, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अर्जुन धीरे धीरे अपने घोड़े पर चढ़ा। मेंढकी उसके सामने उछलते हुए चढ़ी और घोड़े पर बैठ गई। अर्जुन का मन भारी था। जब वो महल पहुंचा तो दरबार पहले से ही इस खबर से गूंज रहा था। दोनों बड़े भाई विक्रम और समर पहले से वहां खड़े थे, उनकी पत्नियां सुंदर चमकदार वस्त्रों में। दरबारियों की नजरें उनकी ओर थीं। जैसे ही अर्जुन महल के द्वार पर पहुंचा, पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। देखो, मेंढकी वाली दुल्हन आ गई। अर्जुन ने झील से दुल्हन ढूंढी है। भाई अर्जुन, सुना है तेरी पत्नी बड़ी कमाल की है। कहो तो उसे राज्य की झील में ही रख दें। मंझला भाई समर ने भी ताना मारा। सही कहा भैया, जहां से आई है वही रहे। कोई मेंढकी महल में थोड़ी रहती है। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सा धैर्य था। मन ही मन सोच रहा था, शायद भाग्य ने जो लिखा है उसके पीछे कोई रहस्य है। मेंढकी धीरे धीरे उछलते हुए महल में प्रवेश करती है। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं, लेकिन कोई डर या शर्म नहीं थी। जैसे उसे पता हो, समय आने पर सबका मुंह बंद हो जाएगा। अर्जुन अपने कमरे में पहुंचा। मेंढकी एक कोने में बैठ गई। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरी पत्नी हो? मेंढकी ने केवल मुस्कुराकर जवाब दिया, हां अर्जुन, लेकिन जो तुम देख रहे हो वही सच्चाई नहीं है। सही समय आने दो, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अर्जुन हैरान परेशान, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा विश्वास भी जागने लगा था। क्या अर्जुन की मेंढकी पत्नी असल में कोई जादूगरनी है? सच जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। और तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।